Hello बच्चों, let's read this question. So this question says, this is a assertion and reason type question. Okay, assertion में देखिए बच्चों बोला कि a bus moving due north takes a turn and start moving towards it with some speed. Then there will be change in velocity of the bus. Given reason is velocity is a vector quantity. All right. और फर्स्ट ऑप्शन बोला कि बोथ अजर्सन रीजन आर ट्रू एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। बी पे बोथ अजर्सन्स एंड रीजन आर ट्रू एंड रीजन इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। अजर्सन इज ट्रू, रीजन इज फॉल्स। डी पर अजर्सन इज फॉल्स, रीजन इज ट्रू। ई ऑप्शन बोथ ऑफ अजर्सन एंड रीजन आर फॉल्स। ऑलराइट, तो चलिए बच्चों इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। सो वी आर राइटिंग द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। इस क्वेश्चन का बच्चों की कॉन्सेप्ट देखिए आपका लिख सकते हैं। आपसे देखिए वेलोसिटी के बारे में बताना है तो आपका लिख लीजिए वेलोसिटी। वेलोसिटी विल बी द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। वेलोसिटी क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का आपका की कॉन्सेप्ट। अब बच्चों देखिए बच्चों वेलोसिटी हम डिफाइन कैसे करते हैं। वेलोसिटी होता है आपका, वेलोसिटी को हम डिफाइन करते हैं आपका रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। क्या होता है आपका रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट को हम क्या बताते हैं आपका वेलोसिटी बताते हैं। ऑलराइट, और यहाँ पर से देखिए हम वेलोसिटी इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। वेलोसिटी देखिए एक वेक्टर क्वांटिटी। क्या है वेलोसिटी की, देखिए मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ। वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी का क्या मतलब होता है, इट विल हैव मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। इसके पास क्या होगा आपका मैग्नीट्यूड भी होगा। वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड को हम क्या बोल देते हैं, स्पीड बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं, स्पीड। स्पीड सिर्फ हमें क्या बताता है, मैग्नीट्यूड देता है। क्या देता है, मैग्नीट्यूड। अगर हम बोलते हैं कि एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग विद द स्पीड ऑफ 25 किलोमीटर पर आवर, इससे सिर्फ हमें क्या पता चलता है, वो जो हमें जो स्पीडोमीटर होता है, देखिए बाइक्स में जो आपका स्पीडोमीटर होता है वो आपको क्या बताता है, सिर्फ स्पीड बताता है, वो आपको डायरेक्शन नहीं बताता है। तो इससे हमें सिर्फ मैग्नीट्यूड पता चलता है। और दूसरी चीज क्या है, वेक्टर क्वांटिटीज की मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। ठीक है, डायरेक्शन देखिए क्या होती है, डायरेक्शन यहाँ पर वेक्टर क्वांटिटी की प्रॉपर्टी होती है। ठीक है, डायरेक्शन भी हमें डिफाइन करना है। अगर हम बोल रहे हैं कि एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग विद स्पीड ऑफ 25 किलोमीटर पर आवर इन नॉर्थ डायरेक्शन, तब हम उसकी क्या बता रहे हैं, वेलोसिटी बता रहे हैं, क्योंकि हम डायरेक्शन को भी क्या कर रहे हैं, स्पेसिफाई कर रहे हैं। तो वेक्टर क्वांटिटी होने के लिए मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन दोनों चीजों की क्या है, जरूरत है। ठीक है, अगर हमें सिर्फ स्पीड गिवन है दैट मीन दिस इज ए स्केलर क्वांटिटी, और डायरेक्शन भी गिवन है तो वो आपकी वेक्टर क्वांटिटी हो जाती है। क्वेश्चन में देखिए क्या बोल रखा है आपसे, ये बस मूविंग ड्यू नॉर्थ। ठीक है, ये मान लीजिए आपकी डायरेक्शन से मैं डायरेक्शन स्पेसिफाई कर लेता हूँ। दिस इज ईस्ट, दिस वन इज वेस्ट। ये आपकी नॉर्थ डायरेक्शन है, दिस इज साउथ डायरेक्शन। ऑलराइट, अब इस क्वेश्चन में बोला गया कि ए बस इज मूविंग ड्यू नॉर्थ। बस क्या कर रही है, देखिए नॉर्थ की तरफ मूव कर रही है, तो ये आप बस पहले ऐसे मूव करिए एंड स्टार्ट्स मूविंग टुवर्ड्स इट विद सम स्पीड। और फिर क्या करती है, बस आपकी नॉर्थ की तरफ मूव कर रही है एंड टेक्स ए टर्न, एक टर्न लेती है एंड स्टार्ट मूविंग टुवर्ड्स ईस्ट। फिर क्या करती है, आपकी ईस्ट की तरफ आपका मूव करना शुरू कर देती है इस डायरेक्शन में। ऑलराइट, विथ सेम स्पीड, स्पीड आपके बच्चों सेम है। देन देयर विल बी चेंज इन वेलोसिटी। तो क्या यहाँ पर चेंज इन वेलोसिटी होगा, तो इसका स्टेटमेंट क्या होगा बच्चों, यस दिस असर्शन इज करेक्ट। ठीक है, चेंज यहाँ पर आपका क्या होगा, आपका वेलोसिटी का चेंज होगा। ठीक है, स्पीड सेम है देखिए, लेकिन मैंने बोला था कि वेक्टर के पास क्या होना चाहिए, स्पीड एज वेल एज डायरेक्शन। तो अगर आपकी डायरेक्शन भी चेंज हो रही है, अगर आपका देखिए मैग्नीट्यूड ऑफ स्पीड चेंज है, सेम है, बट स्टिल द डायरेक्शन इज चेंजिंग, तो हम बता सकते हैं आपका वेलोसिटी वेक्टर भी क्या करेगा, आपका चेंज करेगा। ठीक है, तो दोनों चीजें आपकी चेंज होनी चाहिए। अगर यहाँ से हमसे पूछा था कि यहाँ पर लिखा होता कि इज देयर विल बी चेंज इन स्पीड ऑफ द बस, तो हम बोल देते देन दैट स्टेटमेंट इज रॉन्ग। तो स्टेटमेंट रॉन्ग जाता है, क्योंकि स्पीड सेम है, लेकिन वेक्टर की वेलोसिटी क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो डायरेक्शन भी चेंज हो रही है। अगर डायरेक्शन या मैग्नीट्यूड कोई भी एक क्वांटिटी चेंज हो रही है, तो आपका वेलोसिटी वेक्टर क्या कर जाएगा, चेंज कर जाएगा। तो अजर्सन हम यहाँ पर से लिख सकते हैं, इसको हम कैलकुलेट भी कर सकते हैं। चेंज इन वेलोसिटी किसके इक्वल होगा, आपकी फाइनल वेलोसिटी ये है, और ये आपकी इनिशियल वेलोसिटी, यहाँ से हम इसको भी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो अजर्सन तो बच्चों ट्रू है। रीजन पर लिखा है वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी, तो दिस इज द रीजन भी आपका बिल्कुल करेक्ट है। रीजन क्या दे रखा है, वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी। वेलोसिटी क्या होती है, आपकी वेक्टर क्वांटिटी होती है। और हम ये भी बता सकते हैं कि जो रीजन है, दिस इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द अजर्सन। रीजन क्या है, बिल्कुल करेक्ट एक्सप्लेनेशन है किसका, अजर्सन का। क्योंकि देखिए वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी, इसके पास मैग्नीट्यूड भी है, डायरेक्शन भी है। यहाँ पर आपकी क्या कर रही है, डायरेक्शन चेंज कर रही है, मैग्नीट्यूड ऑफ स्पीड तो सेम है, तो इसलिए आपकी वेलोसिटी वेक्टर भी क्या करेगा, चेंज करेगा। तो हम लिख सकते हैं देखिए ये ऑप्शन में, both assertion and reason are true and reason is the correct explanation of the assertion. So we can say that option A क्या होगा इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑलराइट, दिस वुड बी द राइट आंसर। सो आई होप यू ऑल अंडरस्टूड दिस कॉन्सेप्ट। ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू सो मच।